प्यारे बच्चों, आज हम भारत के 11 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों का जिक्र करेंगे कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात केंद्र के बारे में कि उनको कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। इसे हम बेटा टिस्को के नाम से भी जानते हैं, TISCO। ये भारत का सबसे पुराना और बड़ा कारखाना है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड के सिंहभूमि जिले के सांची नामक स्थान पर की थी। आज इसका नाम बदलकर जमशेदजी के नाम से ही जमशेदपुर हो गया है। इसमें 1911 में कच्चा लोहा बनना प्रारंभ हुआ और 1912 में इस्पात बनना प्रारंभ हुआ था। इस कारखाने में लोहे के गाटर, रेल का सामान, कांटेदार तार आदि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये 2 चरणों में इसका विस्तार हो चुका है और अब तीसरे चरणों में विस्तार के लिए 2400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 24 लाख टन कच्चा इस्पात है और 21 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात है। तीसरे चरण में इसकी जो क्षमता है वो 30 लाख टन कच्चा इस्पात और 27 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या सुविधाएं इस कारखाने को प्राप्त हैं। नंबर फर्स्ट तो बेटा यहाँ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सिंहभूमि के जिले में ये 2 खाने नोआमंडी और मयूरभंज में है गुरु महिसानी। तो 2 ये फेमस खाने जहाँ से बहुत बढ़िया क्वालिटी का हेमेटाइट लोहा निकलता है, नोआमंडी और गुरु महिसानी। तो ये केवल 75 से 100 किलोमीटर की दूर है यहाँ से। और दूसरा है कोयला है, वो झरिया और रानीगंज की खानों से मिलता है जो 150 से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और लिपाई के लिए क्वार्जाइट बालू की ज़रूरत पड़ती है जो 10 किलोमीटर की दूर से ही काली माटी से निकाली जाती है। मैग्नीज यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही नोआमंडी खदान है, वहाँ से निकाला जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों ही सुंदरगढ़ जिला है, वहाँ से पानपोष और वीर मित्रपुर से निकाले जाते हैं। और जो सस्ता श्रम है वो गंगा की घाटी है यहाँ पर, उसके आसपास खूब सघन जनसंख्या मिलती है। और छोटा नागपुर पठार में आदिवासी श्रमिक भी बहुत मिल जाते हैं जो इसमें काम करते हैं। और ये इसे जो आवागमन की सुविधा है कच्चा माल लाने के लिए, तैयार माल भेजने के लिए, उसमें कलकत्ता नागपुर प्रमुख रेल मार्ग पर स्थित है ये, तो इसे आवागमन की सुविधा प्राप्त है। ये स्वर्णरेखा नदी और खारकोई नदी दोनों का संगम है, उस पर स्थित है, इसलिए इसे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न सुविधाओं का ये कारखाना उपभोग करता है। अब सेकंड आपके आता है इसको, ये है भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी या इसको। ये इसको को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं देखिए। ये 1874 में वैसे तो इसका श्री गणेश हुआ था इस कंपनी का, जब बाणपुर, हीरापुर और कुल्ती के नाम से ये बंगाल कंपनी की स्थापना हुई थी, किंतु 1952 में इन सब को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब इस कारखाने को देखिए कौन कौन सी ये सुविधाएं प्राप्त हैं। ये हीरापुर में केवल ढलवां लोहा तैयार किया जाता है और इस्पात बनाने के लिए इसे कुल्ती के कारखाने में भेजा जाता है। तो हीरापुर में ढलवां लोहा और इसमें कुल्ती में तैयार इस्पात तैयार होता है। अब इसे निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। ये लोहायस्क है वो झारखंड की सिंहभूमि जिले में गुआ खदानें हैं वहाँ से, और उड़ीसा के मयूरभंज से प्राप्त होता है। और झरिया और रानीगंज दोनों ही कोयले की खाने हैं जो केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है इसमें। और जो ये चूना पत्थर यहाँ पर वीर मित्रपुर से मिलता है, और उड़ीसा के गंगपुर और पाराघाट से यहाँ चूने पत्थर मंगवा लिया जाता है। डोलोमाइट है वो भी वीर मित्रपुर से मिलता है, और दामोदर घाटी परियोजना से यहाँ सस्ती जल विद्युत इसे मिल जाती है। ये केंद्र दिल्ली कलकत्ता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, तो इस प्रकार से इसे रेल परिवहन सुविधा मिल जाती है। आसपास से सस्ता श्रम मिल जाता है और कलकत्ता से केवल 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसे बंदरगाह की सुविधाएं भी प्राप्त है। अब नंबर 3 आता है बेटा
विश्वेश्वरैया लौह इस्पात केंद्र VISL के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई और मैसूर स्टेट के नाम से ये जाना जाता था। इसके बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पेरी और मार्शल कंपनी की सहायता से इसकी भद्रावती नदी के किनारे इसकी शुरुआत की गई। 1962 में ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ हुआ और आज इस उद्योग को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। भद्रावती नदी है, ये 13 किलोमीटर चौड़ी है बेटा, तो इससे यहाँ इसे पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। लोहयस्क है वो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जिसमें चित्रदुर्ग की खानें या केमनगुंडी की खानों से प्राप्त होता है, जो केवल 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कोयले की जरूर किल्लत रहती है, ये थोड़ा दूर है, किंतु यहाँ कोयला है वो शिमोगा और कारतूर जिलों में लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, जिससे लकड़ी प्राप्त करके उससे विशेष भट्टियों से कोयला तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से कोयला यहाँ लकड़ी से तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त शरावती विद्युत परियोजना और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है, जिससे इसे जल विद्युत मिल जाती है। और चूने का पत्थर इसे मंडीगुआ है, केवल 25 किलोमीटर ही पड़ता है, वो वहाँ से मिलता है। मैग्नीज इसे शिमोगा और चित्रदुर्ग जो 50 किलोमीटर की दूरी में है वहाँ से प्राप्त होता है। डोलोमाइट 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मिल जाते हैं। और ये मुख्य जो रेल मार्ग है वो बिरूर शिमोगा रेल मार्ग पर स्थित है ये, जिससे इसे परिवहन सुविधा भी मिल जाती है। अब नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL। ये बेटा औद्योगिक विकास के लिए सेकंड पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक स्थान पर कारखाने लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें मेन जो प्लांट है वो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर थे। इसके बाद में ये जो इनमें बोकारो प्लांट भी शामिल किया गया। तो अब आता है राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ के सांख व कोयल नदियां हैं, उनके संगम पर बनाया गया है और ये जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। 1959 में यहाँ उत्पादन शुरू हो गया था और इसका और अधिक विस्तार किया जा रहा है। 2008-9 में यहाँ इसकी क्षमता 12 लाख टन कच्चा इस्पात और 11.25 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात और 33,000 टन कच्चा लोहा बनाने की थी। यहाँ मुख्यतः प्लेटें, चादरें, टीन की चादरें आदि बनाई जाती हैं। इस प्लांट को मुख्यतः लोहयस्क बोनाई और क्योझर से प्राप्त होता है। कोयला इसे झरिया और बोकारो, कोरबा और तालचे से प्राप्त होता है। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र से यहाँ जल विद्युत प्राप्त होती है और चूने का पत्थर वीर मित्रपुर से मिल जाता है। डोलोमाइट मध्य प्रदेश की हिर्री खदानों से मिलता है और ये सांख व कोयल नदियों पर स्थित होने के कारण यहाँ इसे पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। ये हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, जिससे इसे कुशल परिवहन की सुविधा भी प्राप्त है। अब नेक्स्ट आता है भिलाई स्टील प्लांट। इसमें ये रूस के सहयोग से लगाया गया है ये प्लांट और 1957 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस प्लांट को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। ये बेटा छत्तीसगढ़ में लगा है। यहाँ पर डल्ली राजहरा के लोह क्षेत्र हैं, भिलाई से लगभग 80 किलोमीटर दूर, और यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का हेमेटाइट लोहा मिलता है। तो यहाँ से इसे रूसी संयंत्रों से सुसज्जित किया गया है और यहाँ से लोहा निकाला जाता है। बोकारो और झरिया से इसे कोयला प्राप्त होता है और नंदनी खानों से चूना पत्थर, हिर्री खदानों से डोलाइट और कोरबा ताप विद्युत केंद्र से यहाँ बिजली मिलती है इसे। और ये जो भिलाई मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, जिससे परिवहन सुविधा उपलब्ध है और भंडारा से ये मैग्नीज मिल जाता है। तो इस प्रकार से निम्न सुविधाएं इसे प्राप्त हैं। नेक्स्ट है दुर्गापुर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसे भी वही लगभग सुविधाएं प्राप्त हैं जो बाकी केंद्रों को, बिहार के, झारखंड के बाकी स्टील प्लांट्स को मिलती हैं, क्योंकि इसी गढ़ में ये कारखाना लगा है। इसके अतिरिक्त बोकारो को भी वही दामोदर नदी से और बोकारो नदी के संगम पर है, तो इसे भी लगभग वही सारी सुविधाएं प्राप्त हैं।
इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम, विजयनगर, सेलम, पारादीप आदि प्रमुख इस्पात केंद्र भी भारत में